नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और आज वो सवाल हम अपने शो में उठाएंगे, क्या एक मुसलमान के लिए उसका मजहब पहले है या फिर उसका देश पहले है, देश की सुरक्षा अखंडता पहले है, या फिर उसकी कम्युनिटी के लोग जो हैं अगर वो सवालों के घेरे में आते हैं तो उनके साथ खड़े होना, मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो देश बड़ा या फिर मजहब, इसी पर हम बात करेंगे कि इनको लेकर कुरान हदीस जो हैं वो क्या कहती हैं, या फिर लोगों को जानबूझ के बरगलाया जाता है, सिर्फ एक एजेंडा के तहत उन्हें गलत इंटरप्रिटेशन दी जाती है और इसलिए बार बार क्वेश्चंस जो हैं वो उठते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ डॉक्टर शमशुल हसन जुड़े हैं, आपका स्वागत है। और एडम सीकर हैं, एक्स मुस्लिम हैं, मूलतः पाकिस्तान के हैं और इस्लाम अब छोड़ चुके हैं, लेकिन इस्लाम को उन्होंने करीब से स्टडी किया है, एक लंबे अरसे तक फॉलो किया है। ये सवाल एक बार फिर इसलिए खड़ा हुआ है, मैं इस्लाम की नज़र से सवाल को समझना चाहती हूँ, लेकिन सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि जैसे ही हिंदुस्तान में PFI पर बैन लगता है तो बड़े तादाद में मुस्लिम तबका जो है वो आता है, मुस्लिम नेता आ जाते हैं। वो समझ में आता है कि ठीक है उनके अपने राजनीतिक एजेंडे हैं, लेकिन मुस्लिम तबका भी एक बड़े तादाद में आता है और वो कहता है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, कई बार अलग अलग मुल्कों में इस तरह के पैटर्न दिखे हैं, जब चाहे बुर्का बैन किया हो या कोई भी कारण दिया हो इर्द गिर्द। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक देश की अखंडता पर, उसकी सुरक्षा पर अगर कोई खतरा है, चाहे वो एक धर्म विशेष के लोगों से जुड़ा हुआ ही संगठन क्यों ना कर रहा हो, तो अगर उस पर सवाल उठते हैं हसन साहब, तो उसको क्या धर्म से जोड़ना ज़रूरी है? क्या कुरान कहता है, हदीस कहती हैं कि पहले मजहब है बाद में मुल्क है? देखिए बहन, बड़ा मुश्किल सवाल आपने सामने पेश किया है, लेकिन दो नज़रिए एक साथ चलते हैं। एक होता है देश प्रेम और दूसरे होता है वो मज़हब, जो दीन है। जो दीन है वो किसका दीन है ये देखना पड़ेगा। मुसलमान, सारे मुसलमान जो हैं वो सही दीन पर हैं ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि यहाँ बहुत से घालमेल और डाइल्यूशन हो चुका है, बहुत पोल्यूटेड हो चुका है। इस्लाम पोल्यूटेड नहीं हुआ है बल्कि मुसलमान हो चुका है। मुसलमान कोई और है, इस्लाम कोई और है। इस्लाम सलामती सिखाता है और जहाँ पीस है और सलामती है, सलामन सलामा जहाँ पे है, वही जो है वो सही ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया है और उसी का नाम जो है वो मज़हब है। कोई मज़हब, हमारा जो दीन इस्लाम है वो ये नहीं सिखाता है कि आप हाथों में तलवार उठा लीजिए और बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दीजिए। हम किसी को दिल दुखाने के लिए हमारा मज़हब नहीं सिखाता। हमारा मज़हब इतना पुख्ता है तो कि हमें बताया जाता है कि पड़ोसी मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी मजहब ये कहता होगा कि तलवारें लो या मारो आपसे। लेकिन सर, मेरा जो सवाल था आपको, मैं सीधा सीधा ये पूछ रही हूँ कि अगर एक प्रैक्टिस मुस्लिम है, अगर कोई प्रैक्टिस मुस्लिम है और कोई संगठन जो मुस्लिम संगठन है वो देश के खिलाफ कुछ कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल चलिए PFI का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको आपकी एजेंसीज जब उसकी जांच करती हैं उसमें कुछ गलत निकलता है, उसको बैन किया जाता है, तो मुसलमान बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरते हैं, कहते हैं ये गलत है, ये मुसलमानों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। जबकि एक संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो आपको अपने देश को पहले रखना चाहिए ना, आपको उसे मुस्लिम चश्मे से नहीं देखना चाहिए, या मुस्लिम ब्रदरहुड पहले आता है देश से? हाँ बिल्कुल सही। नहीं, आपने जो है बात जो है वह सही कही है और हम लोग भी इसके बारे में जो है वो तशवीश में हैं। सवाल ये है कि जो एक संगठन है, शुरू में जो है वो चलता है कोई एक मज़हब को लेके या एक कम्युनिटी को ले करके, कोई जो है वो पार्टी चल रही है और फंडिंग उसकी हो रही है, होते होते क्या ज़रूरी है कि वो अपनी सही रास्ते पे हो, बाद में जो है वो दूसरे रास्ते पे भी जा सकती है। अब जब PFI है, उसने जो है वो आपको शक के घेरे में आ गई, तो जब शक के घेरे में आ गई तो हमारी अदालत है, अदालत फ़ैसला कर दे और करने के बाद उसको बैन कीजिए या उसको सज़ा दीजिए। उन लोगों के सारी चीज़ों को जो कसूरवार हैं उनको जो है वो उनके कसूर के हिसाब से आप उन्हें सज़ा दीजिए। कौन मना कर रहा है? तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, हम तो देश प्रेम चाहते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड मतलब मजहब से पहले, एक सच्चे मुसलमान के लिए मजहब से पहले मुल्क है। मुल्क है, हाँ, हम मुल्क रहेगा तो मजहब रहेगा, जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो मजहब कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया बात कही हसन साहब ने। लेकिन एडम सीकर भाई हमारा मुल्क है, अगर हमारे यहाँ सलामती नहीं होगी,
ہمیں ڈر لگے گا, ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, اپنی جیوکا ارجت نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری زندگی کو خطرہ ہوگا تو ہمارا مذہب کہاں رہے گا؟ ہم خود ہی نہیں بچیں گے. ہمارے اوپر کوئی نیوکلیئر بم چھوڑ دے, ہمیں پنگور بنا دے, تو ہم پنگور بنا دے گا تو ہم جو ہے وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہم وضو کیسے کریں گے؟ اچھا یہ تو نماز وضو کی بات چھوڑ دیجئے, ہم دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ ہم ایک ہیومینٹی کو, ایک آدمی کو دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, ہم دوسرے کی مدد کیسے کر سکیں گے جب ہمارے پاس ہاتھ پیر نہیں ہوں گے؟ اگر ملک رہے گا تو ہی تو پہلے مذہب تو رہے گا. ہمارے دیش کی سلامتی چاہیے. جی ملک رہے گا تو ہی مذہب رہے گا, پہلے دیش کی سلامتی ہے, پھر تو خود کی سلامتی ہوگی, تب خود سرکشت رہیں گے. آپ نے بہت بڑھیا بات کی ہے حسن صاحب, کیونکہ اسی منچ پر کئی بار ایسے اسکالرز بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں, اسلام پہلے ہے, بعد میں کوئی دوسری چیز آتی ہے. لیکن اگر ہم ٹھیک ہے, آپ کا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے, لیکن کیا قرآن حدیثوں میں بھی ایسا لکھا ہے ایڈم سیکر کہ مسلم بردرہڈ سے پہلے, مسلم کانسیپٹ سے پہلے آپ کے لیے دیش ہے؟ نہیں, کلیئرلی نہیں. بھائی دیکھیے, دیش یہی تو بات ہو رہی تھی. ایک سے حسن صاحب, آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے. ایڈم سیکر, آپ کے ویو پوائنٹ کو ہم بالکل سلام کرتے ہیں, لیکن ایڈم سیکر ایک قرآن کی آیت یا حدیث پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو سیدھے سیدھے کہتی ہے ایسا نہیں ہے. آپ پھر اس کو کاؤنٹر کیجئے گا. ایڈم سیکر, قرآن میں اور سنہ میں ایک کانسیپٹ ملتا ہے الولاء والبراء کا. یہ کانسیپٹ بہت سمپل کانسیپٹ ہے کہ کس سے دوستی رکھنی ہے اور کس سے دشمنی رکھنی ہے, اور دوستی اور دشمنی الولاء والبراء. ہمارے ڈاکٹر پروفیسر مولانا اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے. اس کو اگر ہم قرآن کی چیپٹر نمبر 60 سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 کے اوپر سے دیکھیں تو میں ایک سمپل ٹرانسلیشن پہلے پڑھ دیتا ہوں, پھر آپ سمجھ لیجئے گا. تمہارے لیے, ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں, تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں, جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہا کہ ہم بالکل بری ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا. ہم تم سے منکر ہوئے اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان عدوت ہے اور بغض کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مینز لڑائی, بغض, ایک دوسرے سے نفرت رکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جب تک کہ تم سب ایمان نہ لے آؤ. قرآن کے اس کانسیپٹ کے مطابق ابراہیم کی اس بات میں ایک بہترین نمونہ ہے. ابراہیم ایک علاقے میں تھا جہاں پہ سب لوگ بت پرست تھے. جب وہ ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ممتنہ کی آیت نمبر 4 میں بات بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا نمونہ ہے کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے تمام کنٹری والوں کے ساتھ, کنٹری مین کے ساتھ, اس علاقے والوں کے ساتھ, کچھ بھی آپ کہہ لیں, کے ساتھ لڑائی, بغض, عدوت دل میں رکھنا شروع کیا. ہمارے پروفیسر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے, جسے کہنا چاہیے, بات کو گھمایا, پولیٹیکل آنسر دیا ہے, بٹ انفیکٹ انہوں نے ایک بھی قرآنک آیت نہیں دی. میری پہلی آیت پریزنٹ ہے, بعد میں دوسری بھی دیتا ہوں, پلیز انہیں موقع دیتے ہیں. جی حسن صاحب. جی میں کچھ بولوں آپ سے؟ ہاں جی بالکل, میں چاہتی ہوں کہ آپ اگر یہ صحیح دیکھیں, میں نہیں جانتی اسلام, یہ زیادہ بہتر بتا پائیں گے آپ لوگ دونوں. جی ہاں جی ہاں, سنیے میں جو بتا رہا ہوں. دیکھیے دین جو ہے ہم نے جو لیا ہے وہ کن سے لیا ہے اور کن کا انٹرپریٹیشن ہے یہ الگ الگ ہے. قرآن مجید میں 2 طرح کی آیتیں ہیں, بینات ہیں, متشابہات ہیں. اب آپ نے جو ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کیا, یہ آپ کے اوپر ہے. یہ تو قرآن مجید خود کہتا ہے کہ تم اپنے دین پہ رہو, ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں. لیکن یہ کہاں کہا ہے اس نے کہ صاحب ہم تمہیں تلوار اٹھائیں گے, تمہیں قتل کر دیں گے ہمارا اگر نہیں مانو گے. سورۃ توبہ آیت نمبر 5, جب قرآن قل یا ایھا الکافرون والی بات آئی, ایک منٹ سن لیجئے, ایک منٹ. جب قل یا ایھا الکافرون ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایبروگیٹڈ ہے, قرطبی بھی جواب نہیں دیا. آپ کو یہ کہا کہ تم اپنے دین پہ رہو, ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں, نہ تم میرے اوپر تلوار اٹھاؤ نہ میں تمہارے اوپر تلوار اٹھاؤں گا. سر آپ کو بتا دیا ہے, آپ کہاں سے دین لے رہے ہیں؟ کیا جواب دے دیا بتائیے؟ تفسیر رائٹر ہے, کس کو آپ مانتے ہیں؟ سر آپ یہاں پہ آ کے بھائی ہمارا تو دین کلیئر ہے, ہم تو دین, سنیے, سن لیجئے, بات سن لیجئے. آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, سنیے, پڑھا ہوا ہے. اب بس میں سن لیجئے. میں نے تو ایک بات یہ کہی, آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں. آج بہت اچھا لگا مجھے کہ ایک پڑھے لکھے انسان سے میری گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ایک بہت آپ سے ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے جب ابراہیم کا نام لیں, ایک بڑا نام ہے, اس کو عزت سے نام لیں, چاہے وہ کسی ہندو مذہب کا ہو, چاہے عیسائی مذہب کا ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے مسلمان ہو. کوئی پیغمبر ہے اگر کسی قوم کا تو اس کو آپ جو ہے وہ عزت سے نام لیجئے. آپ جو ہے وہ ادب کے ساتھ
جو ہے وہ میں نے آگے ادب بات کے ساتھ کیجئے، حضرت بے آپ ادبی ٹاپک سے چینج بات کر رہے ہیں. مت میں نے ادب کے کیجئے. ساتھ نام لیا. قرآن کی آیت کی میں نے ڈائریکٹ ٹرانسلیشن بھائی پڑھی ہے. نہیں ٹرانسلیشن کے اندر کہیں پہ علیہ ابراہیم الصلوۃ بولا والسلام نہیں لکھا ہوا نہیں، جیسے اور ابراہیم قرآن کے اندر بولا بھی نہیں لکھا تو ہوا. یہ پلیز نہیں. مدعے دیکھیے پہ ایسا آئیے. سنیے، میں آپ سے بتا رہا ہوں، قرآن سنیے، یہی بات بتا رہا ہوں آپ سے کہ دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک ہے متشابہات اور ایک ہے بینات. تو آپ جی سر، متشابہات جو ہے جو کھلی یہ ہوئی آیتیں متشابہات ہیں میں سے وہ تو نہیں ہے. سمجھ میں یہ آتی ہیں. متشابہات میں سے اور جو نہیں ہے. سنیے قرطبی، تو طبری، ابن کثیر سب کلیئرلی کہتے ہیں یہ بات، متشابہات میں سے نہیں ہے. ارے لیٹ می گیو بات یو تو another سنیے. one تاکہ ابراہیم سے ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف چلے جائیں. ٹرانسلیشن نہیں، آپ حضرت ٹرانسلیشن سنیے تو. ایک منٹ مجھے حضرت میں آپ کو ایزی کر میں دیتا آپ سے ہوں. میں آپ ہمبل کے لیے ایزی کر ریکویسٹ دیتا ہوں کرتا حضرت. ہوں ایک سیکنڈ حضرت کہ ایک آپ منٹ لے لیں. ذرا سا سنیے. ایک سیکنڈ ایڈم سیکر، ٹھیک ہے، آپ ان کی بات سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں، ارے میری بات سن لیجئے حسن صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے اس کا ریفرنس نہیں دیا. ایک بار ان سے کلیئرٹی لوں یا آپ سمجھ گئے ہیں بات؟ متشابہات میں سے نہیں ہے. وہ سمپل سی بات ہے، کیونکہ ارے میں نے تمام مجھ سے اسکالرز کے نام پوچھئے، گنا میں دیے جو آپ کو بتاتے ہیں میں ایک متشابہات میں سے نہیں. سوال سنیے میں کرنا چاہتا ہوں ان کو. سنیے بات سنیے قبلہ. یہاں حضرت تو ہماری آپ کی جی پلیز. گفتگو ہو رہی ہے، بہت اچھے پیارے اچھے ماحول میں ہو جی رہی سر، ہے، جی مجھے سر، اچھا جی سر. لگ رہا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ ایک ہندوستان کے ایک عالم گزرے ہیں، سمجھے، پروفیسر بدر الحسن عابدی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دی ان آلٹرڈ قرآن اینڈ اٹس انٹرپریٹیشن. تو آپ جو بتائیے کہ آپ جو ہے وہ میننگ لیں گے، ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، اور اس کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کون کرے گا؟ کون بتائے گا آپ کو؟ سر آپ میں نے سر ہمارے تبری سے 12 انٹرپریٹیشن امام دیا ہیں تھا آپ کو. جو ان کے بعد پرافت حضرت محمد کے سنیں. بعد، سنیے میری حضرت بات پلیز سن لیجئے. پلیز آئی اگر بیگ 12 یور امام میں پارڈن. سے پلیز ایک سنیے. سیکنڈ. حضرت آئی بیگ یور پارڈن، ایک سیکنڈ سنیے. میں نے جو آپ کو انٹرپریٹیشن دیا ہے وہ قرطبی سے دیا ہے، جی تبری سے جی. دیا ہے، ابن کثیر سے دیا ہے. آپ نے جن صاحب کا نام کسے؟ لیا ان کا انٹرپریٹیشن آپ میرے سامنے ابھی رکھ دیجئے. میں پڑھ لوں گا اور مان لوں گا. اگر ویسا ہی لکھا ہوا نہیں تو میں آپ کو سمپل آیت ایک اور دے دیتا ہوں ایسا ہے، تاکہ آپ میں ایک ہی اس کو کانسیپٹ پہ آ جائیں. ویب سائٹ سنیے. یہ جو بحث ہے، سنیے یہ بحث جو ہے وہ دلی میں، سمجھے، یہ ہمدرد جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ میں پہلے ایک اسی طرح سیمینار ہوا تھا قرآن پہ، جہاں غلط فہمیاں تھیں، وہاں یہ دور کر دی گئیں. اور کر دینے کے حضرت آپ بعد جو میرے ہے پاس آئیے پروفیسر میرے ہرش چینل پہ، میں نارائن آپ کی ساری جو غلط ایک فہمیاں دور کر دوں اسلامک گا سر. اسکالر تھے. میں سر آپ کی غلط میرے پاس فہمیوں آئیے کو گا. دور کر رہا ہوں. پتہ نہیں آپ کس سے مذہب لیا ہے. آپ نے اگر سر میں دین بتا دیتا لیا، ہوں. میں صاف بات بتا رہا ہوں، اگر آپ نے دین لیا ہے تو محمد و آل محمد سے جو ہے وہ اگر رابطہ قائم جی کریں. بے شک ہمارے ہاں ایسے ابن لوگ عباس ہیں میں آ جاتے ہیں. موجود، محمد اور آل اگر ان سے محمد لیا ابن ہوتا. عباس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں سر ابن عباس میں آ جاتے آپ ہیں. کو جو ہے حضرت مجھے ابن معلوم ہے، عباس آپ میں کے آ جاتے بارے میں ہیں. میں صحیح نے بخاری پڑھا کی ہے. حدیث ہے 4595. نہیں سر ایڈم جی اب سن سیکر، لیجئے آپ. ٹھیک ہے. اب سن لیجئے کیونکہ آپ آپ میری کے ابن پاس بات کوئی عباس کہاں کی دوسرا، بات؟ آپ حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس غلط انفارمیشن ہے. ایڈم کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا ریفرنس ہے؟ میں نے ایک تو پہلی بات کہ میں نے بتایا کہ میری تفسیر کا ریفرنس القرطبی، الطبری، ارلی محدثین میں سے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، میں نے بتا دیا ریفرنس وہاں سے دیا ہے. اب آپ کو قرآن کی ایک اور ارے آیت دیتا ہوں. تبری قرآن میں سورہ کتنی نساء غلطیاں ہیں بھائی، آپ ٹھیک ہے، تبری ایک کی اور بات کر رہے ہیں. قرآن کا بھی ریفرنس دے تبری رہے کی ہیں. کتنی غلطیاں اس کے اندر ہیں. صحیح بخاری میں کتنی غلطیاں ہیں. آپ کس کو بات کریں گے؟ قرآن آپ، میں بخاری کو کہہ نہیں رہا لے ہوں، رہا آپ حضرت علی کا کوئی کس نے قول کہا ہے نکالیے، حدیث نہج کو لے رہا ہوں. البلاغہ سے حضرت نکالیے. آپ سنیے قرآن. حضرت آپ قرآن حدیث سنیے. کو، میں قرآن نہیں، سورہ حدیث نساء تو آیت جھوٹی نمبر بھی ہیں. 97. آپ نہج البلاغہ سے کوئی کوٹ کیجئے، ہم بتائیں گے آپ کو. ارے بھائی نہج البلاغہ سے کوٹ کیجئے نا. حضرت ہمیں قرآن تو پڑھ قرآن لیں. سے، سورہ قرآن نساء کا آیت نمبر انٹرپریٹیشن جو 97. ہے آپ اس سے نہج یقیناً وہ البلاغہ سے لوگ لیجئے. جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں ارے پر بھائی ظلم کر رہے میں تھے، یہی بات وہ کہہ رہا ان ہوں سے آپ سے. کہیں گے کہ میں تم آپ سے کس یہی حال میں بات تھے. کہہ وہ رہا ہوں، کہیں گے میرے مجبور حضرت. کمزور تھے اس زمین پر. کہیں گے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، تم اس میں سے ہجرت کر لیتے. تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی، یہ آیت نازل یہ تو فرمائی آپ کا کس جگہ پہ؟ انٹرپریٹیشن ہے سورہ نا. بدر کے موقع کے اوپر. سورہ بدر کے موقع کے اوپر کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کے اگینسٹ مکہ میں مسلم تھے، لیکن وہ لڑائی کرنے آ گئے محمد صاحب کی فوجوں کے ساتھ قبیلہ خشیم کی جانب سے. تو اس کے اوپر یہ ہوئی کہ جب مسلمانوں نے تیر پھینکے تو وہ مسلمانوں کو بھی لگے. آپ ایک نون مسلم کنٹری میں فوجی نہیں بن سکتے. اچھا، مطلب آپ اگر کوئی نان مسلم کنٹری ہے، سیکولر کنٹری ہے، تو اس میں کوئی آپ فوجی نہیں بن سکتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ایڈم؟
कैसे बन सकते हैं? मना फरमाया है कुरान सूरह निसा आयत क्या नंबर बात कर रहे हैं 97 के एडम? अंदर। कोई सी तफसीर उठा लें। हिंदुस्तान में इतने हमारे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत पाई है, तिरंगे की शान के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। उसको कुरान मुनाफिक बोलता है, कुरान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। हिस्ट्री इनसे मालूम ले ले ही इसका नहीं है भाई। रेफरेंस सूरह निसा आयत नंबर 97 कुरान तो नहीं बोल रहा है। कुरान जो है सुन, अरे बात तो सुनिए आप। हसन साहब, क्या ऐसा है कि अगर देश के लिए, अगर मुस्लिम देश नहीं है, किसी मुस्लिम देश के खिलाफ जंग लड़ रहे हो, तो आप की शहादत को कबूल नहीं किया जाएगा, आपको आपका गुनाह माना जाएगा ये, क्योंकि आप अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हो? ऐसा कहीं लिखा है कुरान में? सूरह निसा आयत नंबर 97। बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ जिहाद का कॉन्सेप्ट कुछ और है। नहीं, ये सूरह जिहाद नहीं, जिहाद की बात नहीं कर रही हूँ मैं। नहीं, ये कह रहे हैं सूरह निसा आयत नंबर 47, राइट एडम? 97। सूरह निसा आयत नंबर 97 में लिखा है कि अगर आप किसी इस्लामिक मुल्क के खिलाफ लड़ते हैं तो आप अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर आपकी गोली, आपका हथियार जो है उनको लग रहा है तो ये इस्लाम के खिलाफ है। ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, गलत बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं, एक बार पढ़ के बताइए और तफसीर भी पढ़ देता हूँ। नहीं, गलत लिखा है, ठीक है एडम, गलत तर्जमा है। एडम ही गलत है आपका। आप ओरिजिनल पढ़िए, ओरिजिनल पढ़िएगा। ओरिजिनल पढ़ देता है। एक सेकंड हसन साहब, आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे अगर ये ओरिजिनल पढ़ दें तो? अरे भाई बता रहे हैं ये, अरे ओरिजिनल की बात कर रहा हूं मैं, आपसे बता रहा हूं कि यही तो बात कर रहा हूं आपसे कि अगर जितना भी कुरान में जो शुकूक हैं, शक पैदा होता है, डाउट पैदा होता है, उसको जो है उन्होंने नहजुल बलागा में क्लियर किया है। नहजुल बलागा इन्होंने पढ़ी नहीं है तो ये कैसे वो सही इस्लाम बता सकेंगे? हजरत एक सेकंड रुकिए, ये देखिए आज तक जो है उन्होंने सही इस्लाम को जो है, सही इस्लाम को जो उन्होंने समझाई नहीं है। कुरान मजीद में आपकी जबान में नहीं उतरा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की जबान में उतरा है। आप मुझे कह रहे हैं मैं नहजुल बलागा नहीं पढ़ी, आपकी बात नहजुल बलागा मेरे सामने पढ़ी है पूरी। आप मुझे कहते हैं मैं नहजुल बलागा नहीं पढ़ी, ये नहजुल बलागा पूरी मेरे सामने पढ़ी है। पढ़िए, उसके अंदर आप से बात करें नहजुल बलागा नहीं पढ़ी, सब क्लियर हो जाएगा। आपके सामने पढ़ी हो नहीं हो, बुक पढ़ी हुई है। नहजुल बलागा आपके पढ़ने से नहीं होगा। आपको इल्म नहीं है मेरे बारे में, आप मेरे ऊपर मैं ये कह रहा हूँ आप गौर से पढ़िए, तदब्बुर कीजिए, गौर कीजिए उसके ऊपर। इस आयत का प्लीज मैं उस आयत के रेफरेंस क्यों दूं? मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि जब कुरान मजीद की एक आयत मौजूद है, आप सुनिए मेरी बात। हजरत आपने मुझे बोला मैं नहजुल बलागा नहीं पढ़ी, मैंने आपको नहजुल बलागा अपने हाथ में दिखा दी, मुझे सफा नंबर बताएं, मैं उस पर पहुंच जाता हूं। आपके सामने पढ़ देता हूं, नहीं तो आप पढ़ दें। सुन लीजिए, मैं खुद पढ़ूंगा नहीं तो आप पढ़ दें सर। कुरान सूरह निसा आयत नंबर 97। डोंट टेल मी मैं नहजुल बलागा नहीं पढ़ी। सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं न्यूज़ चैनल पे ये दावा नहीं करता कि मैं न्यूज़ चैनल पे आकर के मैं इन पब्लिक ये दावा, या पब्लिक में या घर में ये दावा नहीं कर सकता कि आई एम द अथॉरिटी। मैं पूरी तरीके से कुरान को समझता हूँ, मैं ये दावा नहीं कर सकता और न करूँगा कभी। हाँ ये है कि मुझको जो गलतफहमी होती है, जहाँ पर मुझे परेशानी होगी, जहाँ मेरे भाइयों को परेशानी होगी कि भाई मैं ये कर सकता हूँ कि ये नहीं कर सकता, ये अच्छी चीज़ है ये बुरी चीज़ है, तो उसके लिए हमारे यहाँ आलम मौजूद हैं जिनको हम लोग कहते हैं आलम। मेरा ख्याल था हम लोग उनके रास्ते पे चलते हैं। और कभी हमारे यहाँ जो सुनिए हमारे यहाँ एक लीडर है, वर्ल्ड लीडर, और वो जो है वो सही इज्तिहाद करके हम लोगों को राय देता है कि आपको जिंदगी कैसे बसर करना है। हमको कभी जो एडम का इंटरप्रिटेशन है वो गलत इंटरप्रिटेशन है, आप ये कह रहे हैं हसन साहब, क्योंकि हम एक आम लोगों को इस शो को इन्होंने इन किताबों से हासिल इल्म, जिन किताबों से हासिल किया है, जिन उलमा से ये लोग इन्होंने मुलाकात की है, वो अथॉरिटी नहीं थे, उन्होंने इनको सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए इनके यहाँ। लेकिन एक बात बताइए ना सर एक बात बताइए ना, ये तो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड इस्लाम जो है वो कुरान और हदीसों के कायदे से चलता है, अगर जितनी मेरी समझ है। नहीं, कुरान मजीद जो है वो हदीस के हदीस झूठी हैं, कुरान हदीसें झूठी हैं। ठीक है, चलिए ये कह रहे हैं कि ये हदीसें नहीं मानते, कुरान मानते हैं। आप एडम सीकर कुरान का कोई हवाला दे सकते हैं?
मैडम पिनाज, मैंने आज सिर्फ 2 आयतें दी हैं कुरान की, मैं तो हदीस दी कोई नहीं। इन्होंने कहा नहजुल बलागा पढ़नी चाहिए, नहजुल बलागा से समझो। नहजुल बलागा ये हार्ड कॉपी मैंने दिखा रहा हूँ इस वक्त। हाँ ठीक है। मैंने कहा मुझे सफा नंबर बताएं, मैं उस सफे पे जाता हूँ, खुद पढ़ लेता हूँ, मुझे बताएं। मैं नहीं दिखाई, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं ऑडियो, मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास वीडियो वो नहीं है, मैं ऑडियो में पढ़ूंगा। ये मुझे बता दे, मैं सफे पे जाता हूँ, पढ़ देता हूँ इनको, नहीं तो ये पढ़ दें, मैं मान लूंगा। यहाँ पे मैंने पूरी नहजुल बलागा पढ़ी हुई है। मेरे भाई आप सुन लीजिए। अच्छा, आपको इस नतीजे से क्या निकलता है ये बताइए। सर ये नतीजा मैंने आपको बता दिया। आप कहना चाहते हैं कि साहब जो है वो कुरान गलत है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, कहना चाहते हैं कुरान मजीद नहीं, आप यही नहीं कहना चाहते हैं? कुरान गलत नहीं है आप हम गलत, हाँ बिल्कुल हो सकता है गलत हो, आप मुस्लिमों के साथ नहीं रह हम सकते, गलत हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। सुन लीजिए एक सेकंड हजरत, 30 कौन कह रहा है? आपको क्लियर कर देता हूँ। कौन कह रहा है? ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। सुन लीजिए, आपके इल्म में इजाफा होगा। कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 51। कौन सा इल्म? क्रिश्चियंस के साथ कौन सा इल्म? कुरान चैप्टर 3 वर्स नंबर 28। किसी काफिर के साथ दोस्ती ना करो। नहीं, कुरान चैप्टर नंबर 9 वो इल्म पूछ रहे हैं सर। अरे भाई इल्म तो 2 तरह का होता है ना, कौन सा इल्म की बात कर रहे हैं आप? मैं आपको दीनी इल्म दे रहा हूँ, दीनी इल्म दे रहा हूँ, दीनी इल्म। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 23 24। भाई इल्म 2 तरीके के हैं, एक दूसरों को मारने का, किल करने का है, एक अपने को बचाने का है। कौन सा इल्म चाहिए आपको? सर मैं आपको दे रहा हूँ इल्म, जरा सुन तो ले। कुरान की 4 आयतें इल्म हासिल करो, तो कौन सा इल्म हासिल करें भाई? हजरत दीनी इल्म हासिल करें। कह रहे हैं इल्म हासिल करो, तो इल्म का मतलब बताइए कि कौन सा इल्म? सर अब आप जलेबी बनाने की वजह बता रहा हूँ, दीनी इल्म कितनी तो बताऊं, दीनी इल्म दे रहा हूँ, दुनियावी नहीं दे रहा, दीनी दे रहा हूँ। आप जलेबी नहीं, देखिए आप गुस्ताखी मत कीजिए, गुस्ताखी मत कीजिए। और हम इस बहस को इसको जो है बहुत प्यार से आगे ले जाना चाहते हैं। नंबर 9 वर्स नंबर 28 तमाम ये आयतें मैंने कब कहा? मैंने कहा इल्म, मैंने इल्म हासिल करो। माँ बाप भी काफिर हो जाए तो उनके साथ दोस्ती नहीं रखनी। आप एक मुल्क का दिफा कैसे कर सकते हैं जब वो काफिरों का देश है? प्लीज बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हमारे यहाँ ये मजहब में ये नहीं सिखाया गया है। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि सुनिए 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 सुनिए, हमारे यहाँ ये मजहब में सिखाया गया है, जो मजहब हमने लिया है कुरान से, जो मजहब हमने लिया है कुरान के रखवालों से, जो मजहब हमने लिया है उसमें यह है कि आपके बाप अगर काफिर भी हों, काफिर का मतलब यह है कि आपके मजहब पे ना हो, कोई दूसरे मजहब पे हो, तो आप जो है वो उनको जो है वो डांट नहीं सकते, उनके आगे नहीं चल सकते, आप उनके साथ सख्ती नहीं कर सकते, लेकिन आप उससे दोस्ती नहीं कर सकते। और हाँ 9 वर्स नंबर 23 क्या कह रही है? आप माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नहीं, माँ कोई भी हो, नहीं गलत, आप जो है उसको कत्ल नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर हसन, फिर वही बात आप कह रहे हैं, कोई भी एक मजहब, बार फिर से सर सुनिए ना, मैं एक बार फिर से कोई भी मजहब हो, इतना डिटेल में जाने से पहले मैं फिर से एक बार पे आती हूँ। लेकिन एडम सीकर, जो आप ये मुझे तमाम हवाला दे रहे हैं, इसमें कहाँ लिखा है कि भाई आप अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते अगर वो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है? जैसे कि हिंदुस्तान, मैं वही कह रही हूँ, हिंदुस्तान और नहीं, हिंदुस्तान में कुरान की बात कर रही हूँ, वो हदीस नहीं चाहते हैं, वो हदीस, वो कह रहे हैं हम हदीस को नहीं मानते हैं, कुरान दे रहे हैं आप। तो मेरे को बताइए कि कुरान में कहीं पर ये लिखा है कि अगर जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है, इस्लामिक देश नहीं है, और हिंदुस्तान की सेना में एक मुसलमान भर्ती होकर अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुरान के खिलाफ है, क्योंकि अगर मुनाफिक है, मैं आपको बता चुका हूँ वो क्या है? मुनाफिक है। मुनाफिक वो मुसलमान होता है जो कुरान और हदीस पे मुकम्मल तौर पे अमल नहीं करता। ठीक है, मुनाफिक मुसलमान है लेकिन मुनाफिक है, मुसलमान है लेकिन सजा देगा। ठीक है, लेकिन फरिश्ते उसको खींच के लेके जाएंगे। देश अल्लाह ताला कुरान, लेकिन कुरान में ही कहा गया है ना कि जिस देश में रहते हो वहां को सबसे ज्यादा प्यार करो, उसको मानो। तो मुस्लिम, ऐसा तो नहीं लिखा गया है ना कि मुस्लिम देश को मानो? मुस्लिम देश में ये जो आपने भी नहीं मैडम, ऐसा धर्मगुरु बताते हैं, ऐसा इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि जिस मिट्टी में रहते हो, किस जगह पे लिखा कुरान में? अच्छा, उनसे पूछे तो सही कुरान में किस आयत से कह रहे हैं वो। कुरान और हदीस और तमाम शरा सिर्फ और सिर्फ 2 ही देशों का नाम लेता है, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब। ये कॉन्सेप्ट है शरिया का, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब, जो इस्लाम का देश है और बाकी सब लड़ाई के देश हैं। यानी जहाँ जहाँ इस्लाम के देश हैं, इस्लामिक देश ही जो है ठीक है, बाकी सबसे लड़ाई करनी है। और अगर आपने किसी इस्लामिक देश के खिलाफ लड़ाई करी, जैसे हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होकर, तो आप सही काम नहीं कर रहे हैं कुरान के हिसाब से, आप
मुसाफिक कहलाएंगे? डॉक्टर हसन, जहन्नम में सड़ेंगे। जहन्नम अल्लाह में कुरान जाएंगे। में कह रहा है, सूरह एक निसा आयत नंबर शहीद 97। मुसलमान जहन्नुम में जाएगा कुरान के हिसाब से। डॉक्टर हसन ये कह रहे हैं अगर एडम वो सीकर। एक मुसलमान देश के साथ लड़ाई कर रहा है नॉन मुस्लिम देश का फौजी होके। डॉक्टर हसन, अरे ये पाकिस्तान, सुनिए, ये पाकिस्तानी ज़बान बोल रहे हैं। पाकिस्तान का जो है वो इस्लाम कोई और है, हिंदुस्तान का इस्लाम जो है वो कोई और है। हम पाकिस्तान के हजरत, मज़हब पे मैं नहीं चल कुरान सकते, की ना बात उनके कर रहा इस्लाम पे चल सकते। ये जो पाकिस्तानी ज़बान बोल रहे हैं ना, ये हम पाकिस्तानी नहीं हैं। और हमने पाकिस्तानियों को जो है वो बता दिया अच्छी तरीके से कि हम आले मोहम्मद के इस्लाम पे हैं, हुसैन के दीन पे हैं। आप हुसैन को आप बताइए कि इमाम हुसैन जो है वो दीन इस्लाम पे नहीं थे। इमाम हुसैन ने किसी को कत्ल किया हो, अपने पड़ोसी को मारा हो, अपने मुल्क से मोहब्बत न की हो, बताइए। हाँ जी, इमाम हुसैन वो थे जिन्होंने कू आप लगाया किसके मजहब पे अपने हैं? ही मुल्क हुसैन के खिलाफ। मजहब पर आपको पता हैं है, या आप वो पाकिस्तान कू के लगाने मजहब के पे लिए हैं? गए। ये तो बताइए। सुन तो ले सर, अब जवाब तो ले लें। अब जवाब तो ले ले। आपने सवाल किया मुझसे कि मुझे दिखाओ कि अरे कहाँ वाह। पे इमाम हुसैन ने किया। अगर जवाब आपका जो है माकूल होना चाहिए, इस तरीके से जो है वो गुमराह करने वाला मजाक नहीं होना चाहिए। आप इस्लाम से मजाक कर रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी से और हमारी कम्युनिटी से मजाक कर रहे हैं। ये मजाक करने की चीज नहीं है, संजीदगी की चीज, संजीदा है। नहीं, गलत बात है। आपने बहुत किया है, हमारे साथ नहीं कर सकते खेल आप। कैसे पहुंचे? हम आपके खेल में नहीं आ सकते। काफिर आप हो सकते हैं, आप गुनाहगार हो सकते हैं, बहके हुए आप हो सकते हैं। भले मैंने कब कहा इमाम हुसैन बहके हुए नहीं है? आप जहाँ थे वहाँ पे फिर अपने आप पलट गए। मैं कह रहा हूँ तो और क्या हुए आपने? आप भाई, आप तो मेरी, आप किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। आप जबरदस्ती पाकिस्तान को जब मजहब को लेके आ रहे हैं कि सारा इस्लाम पाकिस्तान वाला है। हम पाकिस्तान वाले मजहब पे नहीं हैं और ना मेरा आपसे बन सकती है। आपको अगर सुलह की बात करनी है, आपको ढंग से बात करनी है, सामने आके बात करनी है, तो आप ऐसे बात नहीं कर सकते। आप, मैं हुसैन के दीन पे हूँ। आप बताइए कि हुसैन कुरान के खिलाफ थे। बता दे, क्या हजरत इमाम हुसैन ने कू लगाने की कोशिश नहीं की? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अंधा हूँ, लेकिन मैं हुसैन के दीन पे हूँ। आप बताइए, आप किसके दीन पे हैं? करबला के मकाम पे काफिरों से लड़ने गए थे या मुनाफिक? आप किसके दीन पे, ये तो बताइए। इमाम हुसैन के दीन पे हैं। अब मैं कलमा गो की बात छोड़ दीजिए। आप सारा जो है लड़ाई जो है वहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कौन मुसलमान थे और कौन सच्चे मुसलमान थे, कौन झूठे मुसलमान थे, कौन कुरान वाले थे, कौन जो है वो क्या मैं सही कुरान वाले थे, हदीस वाले थे। आप हुसैन पे आ जाइए ना। इमाम हुसैन ने जाके जो है दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो बने हुए मुसलमान थे, जो अपने कुरान को अपने गले में लटकाए हुए थे, उनको अलग कर दिया कि ये हमारे मुसलमान नहीं है, ये जो है वो इंसानियत के कातिल हैं। जो इंसानियत का कातिल होगा वो कुरान को साथ नहीं हो सकता। बेशक, लिसन वेरी केयरफुली। हम लोग इंसानियत के कातिल नहीं हैं, हम इंसान दोस्त हैं। आपने मेरी बात की हमारा कुरान इंसान दोस्त है। हमारा कुरान जो है वो ये नहीं है कि किसी का गला काट दे और कह दे खुश हो जाए, जाके कहे कि तुम शहीद हो गए। आपका इस्लाम हो सकता है, आपने जो इस्लाम पढ़ा है तस्लीमा नसरीन का इस्लाम होगा। हमारा इस्लाम तस्लीमा नसरीन का इस्लाम नहीं है। भाई साहब सुन लीजिए, आप गलत जगह टकरा गए हैं। आप हमसे टकराए, हमारे यहाँ आगे गलत जगह आ गए। आप हमारे साथ आगे गलत आ गए। आपको आज जो गलत जगह आ गए आप। मैं ये समझता हूँ आप जो है दूसरे लोगों को बहका सकते हैं, हमारे दीन को, हमारे मजहब को, हमारे हिंदुस्तान में रहने वालों को। आज देखिए कितनी आजादी से हम लोग आलम लेके जाते हैं, एहतजाज करते हैं। हिंदू भाई, सुन्नी भाई, शिया भाई, सबके सब आके आते हैं। आपके यहाँ जो है वो जाकर के इंसानियत सोच के खिलाफ आप उनको बंदूक से मारते हैं, घेर के मारते हैं। हम वो इस्लाम नहीं रखते अपने पास। हमारे यहाँ मोहब्बत है, हमारे यहाँ इंसानियत है, हमारे यहाँ लोगों की मदद करना है, इंसान को बचाना है, मजहब नहीं देखना है। क्या कर रहे हैं आप? जी, आप खलीफा, उनके खलीफा की किताबें आपने पढ़ी होंगी, हमने नहीं एडम पढ़ी है। सीकर और डॉक्टर हसन, आप दोनों ने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन यहाँ पर दी है। और यहाँ पर हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं कि आप लोग खुद भी कुरान हदीस आप पढ़ें, अपने आलिम और अपने जो तमाम स्कॉलर्स हैं उनसे जानकारी लें मुद्दों पर, और फिर आप अपनी राय बनाएं, क्योंकि ये इन दोनों की अपनी निजी राय थी जिसका हमने पूरा सम्मान किया। क्या कहता है इस्लाम में, आप दोनों शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।